दोस्तों, ईरान युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। कभी एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप तो कभी न्यूक्लियर ताकत वाले हथियारों का टेस्ट कर रहा है। कार्बन फाइबर वाले बम दाग रहा है, डिस्ट्रॉयर और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। और अब खबर यह आ चुकी है कि इसी बीच अमेरिका अपने हथियारों को कोरियाई प्रायद्वीप से निकालकर मिडिल ईस्ट भेजने में लगा हुआ है। और केवल कोरियाई प्रायद्वीप नहीं, अमेरिका यूरोप से भी अपने हथियारों को निकाल करके मिडिल ईस्ट में भेज रहा है और वहां पर अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए दोस्तों। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य वर्षगांठ को मना रहा है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, उन्हें दाग रहा है। और ये परीक्षण एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब खबरें ये हैं कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप से अपने सैन्य संसाधनों को मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर रहा है, वहां पे शिफ्ट कर रहा है। दोस्तों, हर साल 25 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने देश के सैन्य वर्षगांठ को मनाते हैं, मिलिट्री एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। 1932 में आज के ही दिन किम इल सुंग के बनाई गई कोरियन पीपुल्स रेवोल्यूशनरी आर्मी, जिसे एंटी जापानी गुरिल्ला सेना भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। और इसलिए हर साल 25 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया की सैन्य वर्षगांठ को मनाया जाता है। इस वर्षगांठ को नॉर्थ कोरिया अपनी सेना कोरियन पीपुल्स आर्मी केपीए की असली लीव भी मानता है और इसलिए आज के दिन नॉर्थ कोरिया में पब्लिक हॉलिडे होता है, परेड निकाली जाती है, सैन्य हथियारों को दिखाया जाता है और मिसाइल टेस्ट भी होते हैं। किम जोंग उन पिछले 2 महीने से लगातार अपनी मिसाइलों को दाग रहे हैं और अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। किम जोंग उन ने पिछले महीने में कई बार अपनी मिसाइलों का टेस्ट किया है और अब तक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट वो कर चुके हैं, जिनमें से 4 अप्रैल में हुए हैं। सबसे पहले 30 मार्च को किम जोंग उन ने सुपर पावर मिसाइलें दाग दी, जो इतनी पावरफुल हैं कि सीधे अमेरिका तक अटैक कर सकती हैं। उत्तर कोरिया में सुपर पावर मिसाइल अमेरिका तक अटैक करने वाली मिसाइल के इंजन का टेस्ट हुआ है। किम जोंग उन और उनकी बेटी दोनों ने अपग्रेडेड रॉकेट इंजन के ग्राउंड टेस्ट को देखा कि हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का ग्राउंड टेस्ट था, जिसकी पावर अब तक की सबसे ज्यादा है। इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 2500 किलो न्यूटन है, यानी कि अमेरिका तक मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बनाया जा रहा है। इसे कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया और इसलिए हल्का भी है और पावरफुल भी है। नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM लॉन्च करने के लिए अपने सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करने की अब प्लानिंग भी कर रहा है। अब ये ऐसी मिसाइलों का टेस्ट है जिसकी जद में अमेरिका भी हो सकता है। जिस इंजन का नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया दोस्तों, ये इंजन मिसाइलों को तेजी से लॉन्च करने में मदद करते हैं, क्योंकि इन्हें जलाने से पहले बहुत कम तैयारी की जरूरत होती है। इससे पहले हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन टेस्ट पिछले साल सितंबर के बाद किया गया था, लेकिन तब ये 1971 यानी कि 1971 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट देता था। इस इंजन ने इसको इतना ही थ्रस्ट दिया था। लेकिन इस बार जिस इंजन का टेस्ट किया गया नॉर्थ कोरिया में, उसकी जो थ्रस्ट थी वो पिछली बार से कहीं ज्यादा है। थ्रस्ट क्या होता है? वो रॉकेट या मिसाइल जो होता है, उसका जो इंजन होता है, उसकी धक्का देने वाली पावर होती है कि कितना बूस्ट कर सकता है। इसलिए इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट करेगा, उतनी ही तेजी और भारी वजन के साथ मिसाइलें ऊपर उठ सकती हैं और कई रेंज तक जा सकती हैं। और इस इंजन के टेस्ट में पहले भी नॉर्थ कोरिया ने एक साथ 10 रॉकेट दागे मिसाइल टेस्ट किया है। 14 मार्च को किम जोंग उन ने 600 mm वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का भी टेस्ट किया। 600 mm कैलिबर अल्ट्रा प्रिसिजन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट हुआ और 12 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए गए, जिसकी रेंज 420 किलोमीटर थी। और ये ऐसी वैसी नहीं, न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट थे। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी बताया था कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन लॉन्च को भड़काऊ भी बताया था, लेकिन किम जोंग उन ने कहा था कि अभ्यास 420 किलोमीटर यानी कि 260 मील की रेंज में आने वाले दुश्मनों को बेचैन कर देगा और उन्हें हमारे स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार की ताकत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा 11 मार्च को भी नॉर्थ कोरिया ने स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी थी। नॉर्थ कोरिया ने 5000 टन वाली नेवल डिस्ट्रॉयर शोई हायोन से समुद्र से सतह तक मारने वाली स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया। किम जोंग उन ने 2 बार इसका टेस्ट किया। इसके बाद 6 से 8 अप्रैल के बीच यानी कि 3 दिनों तक किम जोंग ने बड़ी मिसाइलों का टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया ने 3 दिन लगातार अपने वेपन्स का ये टेस्ट जारी रखा और क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड वाली हावा सोंगफो 11 का
या फिर हावासोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट हुआ और इसका वॉरहेड 6.5 से 7 हेक्टेयर क्षेत्र को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार सिस्टम, कार्बन फाइबर बम और मोबाइल शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी टेस्ट किए गए। अप्रैल को प्योंगयांग क्षेत्र से अनऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्टियल लॉन्च करे गए। 8 अप्रैल को वुसान क्षेत्र में मल्टीपल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें ईस्ट सी की ओर दागी गई और करीब 240 किलोमीटर और 700 किलोमीटर तक उड़ी। इसके बाद किम जोंग उन ने नए युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों के टेस्ट की भी निगरानी करी। ये नौसेना संबंधी परीक्षण था जिसमें कई क्रूज मिसाइलें लॉन्च करी गई। 19 अप्रैल को किम जोंग उन ने सिनपो से मल्टीपल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। पूर्वी समुद्र की ओर इन्हें दागा गया। ये मिसाइलें करीब 136 से 140 किलोमीटर दूर एक द्वीप के पास सटीक निशाने लगाकर गिरी। किम जोंग उन ने खुद निगरानी करी और उच्च सटीकता यानी कि जितना उनका अंदाजा था कि वहां तक ये जाकर हिट करेंगी, उस पर भी कहा कि हाँ ये अच्छे टेस्ट रहे। 2026 का 7वां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और अप्रैल का चौथा था ये जो उत्तर कोरिया ने किया। लगातार नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन इन मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं और अपने हथियारों को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। दोस्तों, इस जंग के बीच भी अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का ये टेस्ट ट्रम्प के लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ईरान के सपोर्ट में रहा है और किम जोंग उन ने तो अमेरिका को सीधा टेररिस्ट स्टेट या फिर टेररिज्म फैलाने वाला कह दिया था, सरकारी आतंकवाद करने वाला कह दिया था, और वो भी इस वजह से क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। ये भी कहा था कि अच्छा है कि हम न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इससे दक्षिण कोरिया भी परेशान है क्योंकि एक तरफ उत्तर कोरिया अपने हथियारों का टेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई हर जगह रोककर फोकस मिडिल ईस्ट में कर रहा है और यूरोप और कई देशों को इससे झटका लग रहा है। दक्षिण कोरिया ने जब इस पर चिंता जताई थी तो अमेरिका ने यह भी कहा था कि पूरा थार्ड सिस्टम अभी भी कोरिया में ही है, सिर्फ कुछ म्यूनिशंस और रडार संबंधी चीजें ही शिफ्ट करी गई हैं। लेकिन अब देखा जाए तो लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई बढ़ाता जा रहा है। कई अदर कंट्रीज या फिर देखा जाए रीजन यूरोप में अभी उसके जितने भी मिलिट्री वेपन्स हैं उनकी सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। वहां पर जो चीज़ें हैं उन्हें शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है। मिडिल ईस्ट से भी खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका के वॉरशिप्स बढ़ते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के समुद्र में और इसके अलावा जितने फाइटर जेट्स हैं वो भी वहां पर बढ़ रहे हैं। और अब इसी के बीच जब अपना मिलिट्री एनिवर्सरी नॉर्थ कोरिया मना रहा है तो दक्षिण कोरिया भी यानी कि साउथ कोरिया भी परेशान है कि अगर इसी तरीके से अमेरिका अपने हथियारों को सिर्फ मिडिल ईस्ट में भेजेगा तो उन पर भी अब चिंता की बात आ जाएगी कि कहीं उन पर उत्तर कोरिया ना इसी बीच अटैक कर दे। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।